जिठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? चाची, ये हमारा घर है, आपका नहीं। यहाँ हमारी बात चलेगी, आपकी नहीं। पता नहीं क्यों हमारे घर में आकर हमारे ही ऊपर रौब चलाने लगी। 10 वर्ष की गिन्नी ने अपनी चाची अंशिका से कहा तो अंशिका तो उसका मुंह ही देखती रह गई। सास ससुर और जिठानी गिन्नी की बात सुनकर हंसने लगे। उन सबकी हंसी अंशिका को और ज्यादा अजीब लगी। इतनी छोटी बच्ची इतना कुछ बोल रही है, कोई उसको कुछ कहने के बजाय सब हंस रहे हैं। अंशिका और यथार्थ की शादी को अभी 3 ही महीने हुए हैं। अंशिका ससुराल में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही है। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी, उनकी एक बेटी गिन्नी और उसका पति यथार्थ। इन 3 महीनों में अंशिका ये तो समझ गई थी कि सबने गिन्नी को सिर पर चढ़ा रखा है। घर का पहला बच्चा होने की वजह से सबकी लाडली है, लेकिन इसके लाडलेपन में सब उसकी गलतियों को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, जो इसके लिए भविष्य में कितनी दुखदायक होगा, शायद वो समझकर भी समझना नहीं चाह रहे थे। सास ससुर को तो समझ आता है, लेकिन जेठानी जी को तो समझना चाहिए। वो तो माँ है उसकी, केवल देवरानी को नीचा दिखाने के लिए वो बेटी का भविष्य बर्बाद कर रही है। आए दिन गिन्नी अंशिका को कुछ भी बोल देती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि सब उसकी बात सुनकर हंसते हैं। बेटा, बड़ों के साथ ऐसा नहीं बोलते, ये गलत बात है। अंशिका ने उसे समझाना चाहा। अरे बहू, छोड़ो ना, बच्ची है, बच्ची की बात का क्या बुरा मानना। सासू माँ बोली, मम्मी जी, गिन्नी अभी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी बात उसने कही, ये सही नहीं है। अंशिका ने कहा तो जेठ जेठानी ने मुंह फुला लिया। यही देखकर ससुर जी बोले, बहू, तू तो इस छोटी सी बच्ची के पीछे ही पड़ी रहती है, क्या बिगड़ा है ऐसा तेरा? ससुर जी की बात सुनकर अंशिका चुप हो गई। वो समझ गई कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा। रात को अंशिका ने यथार्थ से कहा तो उसने भी कह दिया। क्या तुम भी बच्ची की बात को दिल से लगा कर बैठ गई? अब तो अंशिका के मन से रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई कि कोई उस बच्ची को भी कुछ कहेगा। एक दिन दोपहर को जब सब अपने कमरे में थे, तो अंशिका ने सोचा, होली आने वाली है, जेठानी जी से पूछ लेती हूँ कि घर में त्योहार पर क्या क्या होता है, क्योंकि सासू माँ तो 2 दिन के लिए अपनी बहन के घर पे गई थी। मम्मी को भी तो त्योहार करनी होगी। जब अंशिका जेठानी के कमरे के बाहर पहुंची तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से जोर जोर से हंसने बोलने की आवाज आ रही थी। अंशिका दरवाजे पर ही ठहर गई। जेठानी जी की आवाज सुनाई दी, मम्मी, हम लोग अंशिका को सीधे सीधे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देवर जी की आमदनी इससे ज्यादा है। अब अगर अंशिका के दिमाग में यह बात आ गई तो वो घर में अपनी शासन चलाने की कोशिश करेगी, और हम कुछ कहेंगे तो देवर जी को बुरा लगेगा। इसीलिए गिन्नी से कुछ ना कुछ कमेंट करवा देती हूँ, जिससे देवरानी पर लगाम लगी रहे, वो हमसे ऊपर होने की कोशिश ना करे। जब उस दिन गिन्नी ने कहा कि तुम्हारा नहीं हमारा घर है, तो उसका मुंह देखने लायक था। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं हुआ। हंसते हुए जेठानी की निगाह दरवाजे पर पड़ी तो सामने अंशिका खड़ी। वो समझ गई कि अंशिका ने सब सुन लिया है। अंशिका, आओ अंदर। क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? भाभी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको जरूरत है सोचने की। ये क्या कर रही हैं आप उस छोटी सी बच्ची को क्यों सिखा रही हैं? बड़े होकर
उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो अपने ससुराल में किसी से निभा पाएगी? रही बात मेरी कि मैं आपके ऊपर राज करूंगी, तो आपने मुझे समझा ही नहीं। मेरे लिए परिवार की अहमियत ज्यादा है। ये पैसा और जायदाद तो आनी जानी चीज है। इससे अच्छा तो आप मुझे सीधे सीधे ये बात कह देती, तो शायद आपके और मेरे बीच ये गलत फहमियाँ ना होती। मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है, लेकिन आप मुझे छोटी बहन ना बना पाई। कहते कहते अंशिका की आंखों में आंसू आ गए। जिठानी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। दोस्तों, कभी कभी जिठानी अपनी देवरानी को घर में सहन न कर पाती, इसीलिए उसे नीचा दिखाने के लिए वो न जाने क्या क्या उपक्रम करती हैं, लेकिन अपने बच्चों को इस सब में शामिल करके वो बच्चों को क्या सिखा रही हैं, ये भूल जाती हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, बुरे नहीं। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।